नमस्कार, स्वागत है आपका सूचना इंडिया में। मैं मसूरी से आपके साथ नितेश सुनियाल। बात करेंगे जिस प्रकार से परसों जो है वो रोडवेज की बस गिर गई है और उसमें जो है वो कई लोग घायल हुए और कई लोगों की मृत्यु हो गई है। उसी को लेकर आज मसूरी में जो है वो धरना प्रदर्शन यहाँ पर किया गया है। इसी को लेकर बात करेंगे किस प्रकार से जो है वो लोगों में रोष है। इसको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? यहाँ पे जो है वो आज धरना प्रदर्शन रखा गया है। रोडवेज की लगातार जो है वो पूर्व में भी एक बेटी की जो है वो कच्चे आने से जो है वो हत्या गई थी। अब जो है दोबारा ये प्रकरण कई है, ये आ चुका है सामने। क्या कहेंगे? अभी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बताना चाहूंगा अभी पिछले 6 महीने पहले धामी सरकार ने एक बजट सत्र में जो अभी बजट पेश किया था, उसमें इन्होंने क्या करा, ब्लेंडर सस्ती कर दी, जो सारा आलू सस्ती कर दी, सिलेंडर महंगा कर दिया, शिक्षा महंगी कर दी, स्वास्थ्य महंगा कर दिया। लेकिन बहुत तरह की चीजें जिन पर इन लोगों ने ध्यान नहीं दिया। बसों में हमारी माँ बेटियां मसूरी से देहरादून डेली जाती हैं, डेली मसूरी आती हैं। इन लोगों ने क्या करा है कि जितने भी यहाँ भर्ती है ड्राइवर रोडवेज के, जो जितने भी ड्राइवर है, ये लोग इनका मैंने वेरिफिकेशन नहीं करी है। अपने जितने भी चाहते लोग हैं उन लोगों को इन लोगों ने उसमें भर्ती कर रखा है। ये प्लेन का जो ड्राइवर है वो पहाड़ में गाड़ियां चला रहा है। और जब दारू सस्ती कर दी है सरकार ने, तो ऑफिशियल सी बात है कि भाई साहब वो दारू पी के ही चलेगा बस में। बस में जो सवारी बैठी हुई है वो कैसे सेव हो सकती है? अरे जब उसे नशे के जाते दारू सस्ती करते तो सारे लोग दारू पी के चल रहे हैं यहाँ पे, सारे के सारे। दारू सस्ती करने की वजह से क्या हुआ कि ये हादसा हमारा हो गया। अभी जब ऐसी दारू पी के जब ऐसी घटनाएं होगी तो हमारी माँ बेटियां कहाँ सुरक्षित है? किसी भी सिस्टम में जाओ, भ्रष्टाचार में सारा सिस्टम लिप्त है। भर्तियों में जाओ, वहाँ लिप्त मामला है। सड़कें इतनी खराब है, मसूरी की हालत इतनी खराब है, सड़कों में गड्ढों में सड़कें, तो हिसाब किताब नहीं है। सरकार को अगर हम कुछ चीज बोलते हैं तो बोलते हैं कि भैया ये बिल्कुल आदमी राजनीति कर रहा है, ये सिस्टम खराब है, इनके बस का कुछ नहीं है, ये देशद्रोही है, गद्दार है। मतलब इस तरह की ये सरकार डिक्टेटरशिप पे उतर आ गई है। तो जिन बसों के साथ जिनका ये अभी जो ये घटना हुई है, इसमें मैं सिर्फ सरकार को इतना कहना चाहूंगा कि भाई साहब, जितने भी आप ये जो बसों में ड्राइवर है, कल जांच करवा लीजिए आप। और ये जो दारू आपने जो सस्ती की है ना, इससे उत्तराखंड का बेड़ा गर्क होना है, इससे कोई भरोसा भला होने वाला नहीं है। अभी तो ये बसें पलटी है, आगे आगे देखते रहो कितनी बसें पलट की, अगर ये हाल आप लोगों का रहा। आपके माध्यम से सरकार चेताना चाह रहा हूँ कि इस सिस्टम को सुधार लो, वरना जनता जो जनार्दन है सड़क पर आएगी। आप लोगों का जो बूथ है ना 2024 में साफ दिखाई देगा कि जनता क्या चाहती है। अगर यहाँ की सुविधाओं के अनुरूप आपने काम नहीं किया तो आप 95 में कोई काम नहीं करिए। धन्यवाद। इस प्रकार से आपने देखा कि किस प्रकार यहाँ पर लोगों में जो है वो जोश देखा जा रहा है, और देखा कि यहाँ पर लोगों में जो है वो कितना यहाँ पर उबाल देखा जा रहा है। और उबाल देखना भी स्वाभाविक है, क्योंकि यहाँ पर लगातार माँ बेटियां जो है वो उनकी हत्याएं हो रही है यहाँ पर परिवहन विभाग के द्वारा। अध्यक्ष जी क्या कहना चाहेंगे? पूर्व में भी जो है वो एक बेटी को जो है वो टायर के नीचे कुचल कर मार दिया गया, और अभी जो है वो आपने हाल ही की घटना देखी। बहुत जी जो है पीड़ा होती है इस चीज को देखकर, लेकिन सरकार जो है वो सोई हुई है। क्या कहेंगे? देखिए, मसूरी में उत्तराखंड परिवहन निगम द्वारा लगातार लापरवाही दर्शाई जा रही है। आज मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा जो धरना का आहूत किया गया है, कॉल किया गया है, वो धरने का प्रदर्शन का मुख्य कारण जो है वो सिर्फ और सिर्फ उत्तराखंड परिवहन निगम को चेताना है। अगर आप पिछले 2 वर्ष का कार्यकाल देखें, परिवहन निगम द्वारा पिछले वर्ष हमारे व्यापारी नरेंद्र भाई की बिटिया बस के टायर के नीचे आकर कुचल गई, मार दी गई, लेकिन परिवहन निगम द्वारा सुध नहीं ली गई। उसके बाद आईटीबीपी के निकट मसूरी की एक बस देहरादून से जो मसूरी से देहरादून जा रही थी, वो आईटीबी गेट में गिर गई। लोग मरते मरते बचे, लेकिन परिवहन निगम ने कुछ नहीं करा। तीसरा उदाहरण, सोलिडा प्लाजा के पास पिछले हफ्ते ही बस के ब्रेक फेल हो गए। ब्रेक फेल होने के बाद दीवार से टकरा गई, लेकिन लोग मरते मरते बचे, लेकिन परिवहन निगम द्वारा कोई कार्रवाई नहीं गई। और अभी परसों की बात है, 2 दिन पूर्व की बात है कि शेरगढ़ी के पास मसूरी के रास्ते में बस खाई में गिर गई। हमारी महिला और हमारी बहन ने, हमारी मसूरी के नागरिकों ने, उसमें 2 लोगों ने जान दे दी, लेकिन परिवहन निगम द्वारा कोई सुध नहीं ली गई। कई लोग जख्मी हुए, अस्पताल रेफर हुए, लेकिन परिवहन निगम द्वारा कोई सुध नहीं ली गई। हम साफ और साफ ये दर्शाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि इस प्रकार की परिवहन निगम की कार्रवाई कार्यप्रणाली अब नहीं चलेगी। हमने निवेदन करा है और हम इस बात का उग्र आंदोलन करेंगे कि मसूरी से जितनी बसें संचालन हो वो नई बसें हो, पुरानी खटारा बसों को हटा दिया जाए। बारिशों में पानी चूता है बसों में, उनकी पूर्ण रूप से रखरखाव करा जाए, नई बसों का संचालन किया जाए। मसूरी से समस्त बसें इससे पहले से लाइब्रेरी से हर आधे घंटे के समय में देहरादून के लिए चले, और ये बसें पूर्ण रूप से उत्तराखंड के अन्य पर्यटक स्थलों पर अपना
देख विस्तार रूट बनाए, जैसे नैनीताल से जुड़ने की भीमताल, रानीखेत, कसौनी और कॉर्बेट, हल्द्वानी, रामनगर, साथ साथ पौड़ी, श्रीनगर, टिहरी, नैनबाग, विकास नगर, चक्रौता, ये समस्त रूटों पे बस चलनी चाहिए, जिससे कि मसूरी के नागरिकों को और पर्यटकों को एक सुविधा मिले। और मसूरी की समस्त बसें, उत्तराखंड की समस्त बसें बाड़मेर झड़ी पानी के निवासियों को सुविधा देने के निर्णय से वहां से जुड़ते हुए चले। हमारी मांगे जो है उसके अलावा ये भी है कि परिचालकों पर और चालकों पर सुध ली जाए, उन पर अंकुश लगाया जाए। अगर गाँव में भी जो है वो कितना यहाँ पर उबाल जो है वो देखा जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है वो यहाँ देहरादून जाते हैं पढ़ने के लिए, क्योंकि मसूरी में शिक्षा की अगर बात करें तो शिक्षा का भी जो है वो कोई साधन नहीं है, सारे साधन देहरादून में है। इसी को लेकर जो है जानने का प्रयास करेंगे, क्या कुछ कहेंगे आप। लगातार जो है ऐसी घटनाएं, पूर्व में भी जो है वो एक बेटी जो है वो टायर के नीचे आ गई थी और लगातार ऐसी घटनाएं रोडवेज के द्वारा हो रही है, क्या कुछ कहेंगे। देखिए, हर साल ये रोडवेज विभाग की लापरवाही और इनके जो इनके शराबी नशेड़ी ड्राइवर है, इनके वजह से जो हजारों मौतें हर साल हो रही है। खासतौर पे मसूरी की बात करूं तो विगत एक साल में कई मौतें इनके लापरवाही की वजह से हो चुकी हैं। और ये परिवहन निगम कब तक लोगों की बलि लेता रहेगा और कब तक इतनी लापरवाही और घोर लापरवाही से चलता रहेगा, कब तक इनका ही नहीं होगी, कब तक इनकी बसें सुचारू रूप से ढंग से नहीं चलेंगी, कब तक इनके ड्राइवर नशे में चलते रहेंगे, कोई कार्रवाई नहीं होती है। जिसकी मौत है उस पर कोई मुआवजा नहीं मिलता है। बिल्कुल ही आंखें मूंद के चल रहे हैं, जैसे कोई तालिब रोडवेज को चला रही हो, ऐसा लग रहा है। लेकिन अब मसूरी की जनता जाग चुकी है। आने वाले टाइम पे अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई, परिवहन मंत्री ने इसको ध्यान नहीं दिया, तो आने वाले टाइम बसों का जाग भी काम लेंगे और आंदोलन उग्र होगा। इसी को लेकर जो है और लोगों से बात करें। सर, क्या है जो राज्य के मांगा था कि बसों में यहाँ पर बेटियों को ये लगातार दुर्भाग्य की बात है। इस राज्य जो पैसा हुई है उन्होंने कभी नहीं कि हमारे पैसों में उनकी दी जाएंगी, ये पूरी हो रही है। ये बिना कोई जुम्मन है न पूरे पहाड़ों में इसी मौसम 1 महीने में 3 घटनाएं घटी हैं। वहाँ पे सब फील्ड में है। देखिए, मैं मांग करूंगा, लोगों ने आप सुनिए, मैं एक मांग करूंगा कि यहाँ पर जो अधिकारी हैं, जो रोडवेज विभाग के जिला स्तरीय अधिकारी हैं, अधिकारी हैं, इन सब के खिलाफ जो है कार्रवाई होनी चाहिए। इनका पहले तो इनका जो है निलंबन होना चाहिए, न तो इन लोगों को दूर इस संचालन की नहीं, जो नहीं है, ये केवल पहाड़ों की रानी विश्वविख्यात एक पर्यटन नगरी है। यहाँ पर जो है वो लिखों की हालत देखी जाए, यहाँ पर जो है वो वाहन इसी को लेकर और लोगों से जानने का प्रयास करेंगे, किस प्रकार से लगातार यहाँ पर परिवहन के द्वारा जो है वो हत्या की जा रही है और लगातार यहाँ के लोगों को उत्पीड़न जो है वो सहना पड़ रहा है। क्या कुछ कहेंगे। जो है वो हाल ही में ही एक बस जो है वो गिर गई है, जिसमें कई लोग घायल हो गए, कई लोगों की मृत्यु हो गई। परिवहन और सरकार की कितनी लापरवाही देखते हैं। देखिए, ये जो दुर्घटना रोडवेज की बस में हुई है, इसके लिए पूर्णतः उत्तराखंड परिवहन निगम और उत्तराखंड की सरकार जिम्मेदार है। ये घटनाएं बहुत टाइम से जो है मसूरी में हो रही है, लेकिन इनका कोई भी ध्यान मसूरी की बसों की तरफ, मसूरी के जो रूट है इसकी तरफ कहीं भी ध्यान नहीं है। ये सरकार और निगम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन कोई भी सुविधा इनके द्वारा जो है यात्रियों को नहीं दी जा रही है। आज जो ये धरना है, हम कांग्रेस के लोगों ने इसका ज्ञापन दिया है और इस ज्ञापन में मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन किया गया, मांग की गई है कि जल्दी से जल्दी जितनी मसूरी के अंदर सारी की सारी खटारा बसें यहाँ पर चल रही हैं, गलत बसें चल रही हैं, इनको तत्काल बंद किया जाए। अगर इन सबका संचालन जल्दी से जल्दी बंद नहीं किया गया तो कांग्रेस पार्टी इन बसों का संचालन खुद कार्यकर्ता यहाँ कर इनका ठप कर देंगे। और साथ ही साथ आपसे ये माध्यम से ये निवेदन भी करना चाहेंगे कि जिस ड्राइवर ने ये बस का एक्सीडेंट किया है उसको तत्काल FIR दर्ज हो
उसको गिरफ्तार किया जाए और साथ ही साथ उसको आगे भविष्य में किसी भी तरीके से बस चलाने के लिए अनुबंधित न किया जाए। और एक और मांग आपके माध्यम से करना चाहेंगे, जिस परिवार में इतनी बड़ी क्षति हुई है, जिस परिवार के दो लोग खत्म हुए हैं, उस परिवार के लोगों को उत्तराखंड सरकार, परिवहन निगम तत्काल सरकारी नौकरी दे ताकि उनको कुछ सांत्वना दी जा सके। और हम आपके माध्यम से गणेश जोशी जी जो यहाँ के विधायक भी है, मंत्री भी है, उनसे भी निवेदन करना चाहेंगे कि वो इस तरफ तत्काल ध्यान करें ताकि जो है यहाँ की व्यवस्था सुधर सके और अधिक से अधिक नई बसों को यहाँ पर लगाया जाए। अधिकारी फोन उठाते हैं, नई कंप्लेन रजिस्टर करते हैं। एक नागरिक को, एक व्यापारी को, एक पर्यटक को जब वो उत्तराखंड परिवहन निगम के दफ्तर में आता है तो उसे बहुत लाइन में खड़ा होकर एहसान के रूप में टिकट देते हैं, बदतमीज से बात करते हैं और जब इनकी शिकायत की जाती है तो इनके कानों में जू नहीं रेंगती। कोई भी अधिकारी कोई कदम किसी भी अधिकारी, किसी भी अपने कर्मचारी के खिलाफ नहीं उठाता है, जो कि निंदनीय है। आज हमने निंदा प्रस्ताव पास किया है कि उत्तराखंड परिवहन निगम जो है वो हमारे उत्तराखंड मिलने के अनुरूप नहीं है, इसे तुरंत रूप से समाप्त कर दिया जाए या इसकी दुर्दशा सुधारी जाए। आपने देखा कि लोगों में यहाँ पर किस प्रकार से जो है वो उबाल है, और उबाल होना भी स्वाभाविक है। एक ही परिवार से जो है वो माँ बेटी दोनों की जो है यहाँ पर मृत्यु जो है हो गई है। कहीं ना कहीं इतनी लापरवाह जो है सरकार कैसे हो सकती है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। परिवहन के द्वारा लगातार पूर्व में भी एक बेटी जो है वो टायर के नीचे कुचल दी गई थी, जिसकी जीवन लीला वहां समाप्त हो गई थी। तो लोगों के अंदर यहाँ पर जो है वो बहुत ही इसको लेकर आक्रोश है, और हम भी लगातार अपने चैनल के माध्यम से सरकार से और परिवहन निगम मंत्री से जो है वो आग्रह करेंगे कि मसूरी जो है वो बहुत ही विश्वविख्यात पर्यटन स्थल है, और यहाँ पर जो है वो हजारों लाखों की संख्या में पर्यटक आते हैं। तो यहाँ की जो बसें भेजी जाए वो नई बसों का यहाँ पर संचालन हो, और जो ड्राइवर यहाँ पर भेजे वो मानकों के अनुसार उनका जो है वो ट्रेनिंग होनी चाहिए। उनको जो है वो अच्छी से अच्छी ट्रेनिंग दिलवाएं ताकि जो है यहाँ पर किसी की जान माल की हानि ना हो। क्योंकि अगर जो है किसी के साथ एक ड्राइवर के पीछे जो है वो 40-45 जो है वो परिवार होते हैं, और ये सरकार को और अधिकारियों को सुनिश्चित करना होगा कि उन परिवारों के साथ कोई दुर्घटना ना हो। तो हमने जो है लगातार प्रयास किया कि किस प्रकार से लोग जो है वो इस को लेकर विरोध कर रहे हैं। हमने जो है वो जनता की आवाज आप तक जो है पहुंचाने का प्रयास किया। मैं अपने सहयोगी नीरज सिंह के साथ नितेश सुनियाल, सूचना इंडिया, इंडिया की आवाज।